Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स और ये टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 2 में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि 1-2 डेज में अपलोड कर दूँ और आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी 1-2 डेज में करवा दूँ। So question number 7 है what is mean by ortho para and meta directing group? Explain the influence of substituent of benzene to the incoming electrophile. पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती हैं। इनके पास ये मतलब इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये एक्सेप्ट कर सकते हैं पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। दैट्स वाई ये इनके पास टिपिकली पॉजिटिव चार्ज होता है। सही है। और न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास अबंडेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की और इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये अट्रैक्ट करते हैं रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लवर और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर। लेकिन याद रखिएगा कि हम ऐसे याद रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव होगा। नो नो, ये एक बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उनके पास टिपिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर है। और न्यूक्लियस तो हमें पता है कि न्यूक्लियस में हमारे पास अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो वो न्यूट्रल होता है, बट न्यूक्लियोफाइल की यहाँ पे बात हो रही है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये अट्रैक्ट करता है रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल की। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जब भी इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करवाएंगे हम बेंजीन के साथ तो एक मोनो सब्स्टिट्यूएंटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। बिकॉज बेंजीन के पास हाइड्रोजन होता है, सही है, 6 हाइड्रोजन होता है। C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CH। तो देखें जो बेंजीन है ना उसका H रिप्लेस हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल, देयरफॉर ये होता है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। अब हाउएवर जब भी सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इंट्रोड्यूस होगा ना बेंजीन रिंग में तो वो फिर कहाँ पे किस भी पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होगा, वो ये जो पहला वाला सब्स्टिट्यूएंट जो H से रिप्लेस हुआ था उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक्सपेक्ट करता है कि कौन सा जो अदर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे पोजीशन पे अटैच होगा, कौन सी पोजीशन है ऑक्यूपाई करेगा वो 3 आइसोमेट्रिक पोजीशन में। वो पोजीशन हमने पढ़नी है, वो पोजीशन होती है ऑर्थो पैरा मेटा। ये आपकी बुक में दिए हुए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। एक और होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, और मेटा डायरेक्टिंग तो हमेशा डी एक्टिवेटिंग ग्रुप ही होते हैं। तो ये हमने पढ़ना है कि कैसे फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इन्फ्लुएंस करता है पोजीशन ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन का हमने रिएक्शन करवाया है इलेक्ट्रोफाइल से, देन मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद हमने E2 लाइक इलेक्ट्रोफाइल 2 है ये, और फिर ऑर्थो मेटा और पैरा ये पोजीशंस होती हैं। ये ऑर्थो होती है 1 2 एंड 6, ये मेटा होती है यहाँ पे 3 और 5 होती है पोजीशन, और पैरा होती है 1 और 4। तो ये है पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब यहाँ पे हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये एक्टिवेटिंग भी होते हैं और डीएक्टिवेटिंग भी होते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जितने भी अल्काइल हैं, अमाइनो हैं, अमाइड्स हैं या एल्कोक्सी हैं या हाइड्रोक्सी हैं, ये सब की सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पोजीशंस में, देयरफॉर रेजोनेंस इफेक्ट इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दीज पोजीशंस, मेक मोर अट्रैक्शन ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक। दैट्स वाई क्या होता है कि जब भी हम लोग फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं Cl2 से, देखिए Cl2 हेलोजन है और हेलोजन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए था कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ही है, बट यहाँ पे ये OH है जो इन्फ्लुएंस करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे लगे। अगर यहाँ पे Cl2 ना भी होता और यहाँ पे कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता, जैसे आप कीटोन ले लें, एल्डिहाइड ले लें, तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन फिर भी वो इन्फ्लुएंस करता कि भाई ये आएगा और ऑर्थो पैरा पे ही लगेगा। सो आपने बस ये देखना है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है और यही है जो इन्फ्लुएंस करेगा कि कहाँ आके दूसरा सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट लगेगा। ये Cl2 है तो यहाँ पे ऑर्थो पे लग गया, एक पैरा पे लग गया। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में यही होता है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, एल्डिहाइड ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, ईस्टर ले लें, कीटोन ले लें, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ पे नाइट्रो और सल्फेनेटो,
जो सल्फ्यूनिक एसिड होता है या नाइट्रो होता है NO2, वो भी यही मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हमने कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवाया है और यहाँ पे COH लगा हुआ है। ये COH मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि इन्फ्लुएंस करेगा कि आगे आने वाला इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट लगेगा मेटा डायरेक्शन ग्रुप पे। यहाँ पे मेटा डायरेक्शन पोजीशन पे लग गया 3 and 5 मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये होता है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें नाइट्रेशन है, कोलिनेशन है और असाइलेशन है। नाइट्रेशन में यही है कि जब भी आप लोग बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी और H2O लिबरेट हो जाएगा। इसमें 1 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिप्लेस हो गया है नाइट्रोनियम आइन से NO2 प्लस से। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका एक मतलब है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। सो अब पता चल गया होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सिमिलर टू बेंजीन, टॉलीन के साथ अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो टॉलीन CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे HNO3 है। तो आपको पता है ये सब्स्टिट्यूएंट है जो इन्फ्लुएंस करता है कि आगे आने वाला अदर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे ऑर्थो बन गया और यहाँ पे पैरा बन गया, क्योंकि CH3 क्या था, मैंने आपको कहा था कि अल्काइल ग्रुप NH2 हो, NR2 हो, ये जो भी अल्काइल ग्रुप है ये सब के सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप होते हैं। ये डायरेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रिप्लेस होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसाइलेशन। देखिए एसाइलेशन फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है और ये हम अचीव करते हैं बाय यूजिंग एसाइल हैलाइड। एसाइल ग्रुप में आपको बता देती हूँ कि कौन सा होता है। तो एसाइल ग्रुप में हमारे पास एक अल्काइल लगा हुआ होता है CH3, ये कार्बन होता है और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है, तो ये हो जाता है एसाइल ग्रुप। तो यहाँ पे आपने रिएक्शन करवाना है बेंजीन का विद एन एसाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लोइस एसिड जो AlCl3 है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है बेंजीन का, आप एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हैलाइड क्लोरीन है, ऑफ कोर्स हैलाइड का मतलब हेलोजन है, तो एसाइल क्लोराइड AlCl3 और यहाँ पे एक टेम्परेचर भी होता है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है बट 80 सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो एसिडोफिनोन की फॉर्मेशन हो जाती है 97 और ये फिर कीटो बेंजीन एरोमेटिक बेंजीन है। लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन की चेन है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो कीटो ग्रुप भी है। तो ये MCQ आता है, जरूर याद रखिएगा। एसिडोफिनोन की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे टॉलीन के साथ बताया हुआ है, तो जब टॉलीन का आप एसिडोफिनोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास पैरा मेथाइल एसिडोफिनोन की फॉर्मेशन हो गई। CH3 यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे COCH3 आ जाएगा। यहाँ पे आप CO के साथ ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O और H2O लिबरेट हो गया। तो ये होता है एसाइलेशन। ये बहुत इजी है, आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरूर पढ़ना है। एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, तो ये जरूर पढ़ लेना है आपने, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन है, तो बेंजीन रिएक्ट करता है हेलोजेंस के साथ एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ लोइस एसिड। लोइस एसिड FeCl3 है, AlCl3 है। बेंजीन का Cl के साथ आपने रिएक्शन करवाया, क्लोरोबेंजीन बन गया और Cl2, यहाँ पे Cl2 आएगा 25 सेल्सियस। अब टॉलीन के साथ भी यही बात है, अगर हम टॉलीन को अलाउ करवाते हैं कि वो अंडरगो जाए हेलोजिनेशन, तो एक मिक्सचर बनता है ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलीन का। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रो क्यों ये नाइट्रो गलत है, सॉरी, आप ये ज़रा सही कर लीजिएगा, ये नाइट्रो नहीं होगा, ये क्लोरो। तो क्लोरोटोलीन की फॉर्मेशन हो गई क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, 25 सेल्सियस है। ये इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन पे लाएगा, रिप्लेस करवाएगा हाइड्रोजन को इंस्टेड ऑफ क्लोरीन, क्योंकि CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो आई होप आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 थे आपकी बुक का, दैट्स वाई मैंने आपको एक साथ करवाया, क्योंकि ये मोस्टली सिमिलर है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही आपने पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।